हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं वाणी एजुकेशन चैनल पर आपके लिए आपका चैप्टर 3 लेकर, जिसकी प्रश्नावली 3.4 आज हम करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपकी कोई प्रश्नावली रह गई है तो आप उसे वीडियो को देख करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आपको चैनल पर आराम से अपनी तैयारी को कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम प्रश्नावली। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 3.4। देखिए प्रश्नावली 3.4 दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा है प्रश्नावली 3.4 की। तो देखिए इसके अंदर हमने जब अपनी प्रश्नावली 3 शुरू की थी तो मैंने कुछ चतुर्भुज और उनके गुण आपको बताए थे। इसको करने के लिए उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो 3.1 यानी कि तीसरा चैप्टर शुरू हुआ है, तो वहां पर 3.1 की प्रश्नावली में आप देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। उसके बाद ये यदि आप प्रश्नावली 3.4 करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये सत्य है या असत्य। सबसे पहले, सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग होते हैं, क्या ये बात सच्ची है? आयत वर्ग कैसे हो सकते हैं? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए सभी आयत वर्ग होते हैं। ये बात क्या है हमारे पास? असत्य है। ठीक है, इस तरह से मैं लिखती चलूंगी, आप उस चीज को नोट कर लेंगे। उसके बाद देखो, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। ये बात सही है। ये बात क्या है? सही है, क्योंकि सम चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज है, मान लो इस तरह से, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, तो ये समांतर चतुर्भुज में भी तो होता है। ये भुजा इसके बराबर है और ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, बिल्कुल सही। सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं, क्योंकि वर्ग में भी सभी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन आयत भी होती है, ये बात सत्य नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा? असत्य, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, ये बात असत्य है। क्या है? असत्य, क्योंकि पतंगों में सभी लंबाई बराबर नहीं होती है। पतंग की आकृति मैंने इस तरह से आपको इसके अंदर बताई है, तो इसमें अंदर चारों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। सभी सम चतुर्भुज पतंग होती है। सभी सम चतुर्भुज पतंग होती है। ये बात सत्य है कि सम चतुर्भुज है, और इसको अपने पतंग भी बोल सकते हैं। सम चतुर्भुज है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं? पतंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक समांतर चतुर्भुज समलंब होता है। एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब में क्या होता है? दो समांतर होती है और दो असमांतर होती है। तो दो भुजाएं तो समांतर होती है, तो सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ये बात भी क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। ठीक है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समलंब होते हैं। ये बात भी क्या है? सत्य, क्योंकि समलंब में दो समांतर होती है, तो वर्ग में भी दो भुजाएं समांतर होती है। ये बात सही है। तो देख लो, पहला क्या है हमारे पास? असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा, चौथा, पांचवा असत्य है हमारे पास। ये रह गया बीच में ना हमारे पास। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, तो ये जो कह रहा है वो क्या है हमारे पास? असत्य। तो देखो, असत्य, फिर सत्य, असत्य, 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 फिर सत्य, असत्य, सत्य। ये मैंने लिख दिया। इस तरह से आपको इनके बराबर लिखना है। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की किसमें होती है? एक तो होती है समचतुर्भुज में। किसमें होती है? समचतुर्भुज में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ना, एक तो होती है समचतुर्भुज, यहीं से आप लोग नोट कर लेंगे ना। समचतुर्भुज में होती है चारों भुजाएं लंबाई बराबर, और किसमें होती है? वर्ग में। और किसमें होती है? वर्ग में। इन दोनों में होती है चारों भुजा की बराबर। चार समकोण हो। समकोण किसमें बनते हैं? एक तो बनता है आयत में और एक बनता है वर्ग में।
इसमें बनता है आयत और वर्ग की चारों कोणों कितने होते हैं 90 डिग्री की। बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। तो देखिए तीसरे का पहला, फिर एक समांतर चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है और एक आयत है। इनको मैं लिख रही हूँ, है ना। सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला, वर्ग एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। और अपने को पता है 4 भुजाओं वाला क्या होता है, चतुर्भुज। क्या होता है, चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज कैसे हो सकता है। इसी का दूसरा देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। क्यों है ये समांतर चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर। सम्मुख भुजाएं बराबर है, ठीक है। एक समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं। समचतुर्भुज क्यों है, क्योंकि वो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो इसमें क्या लिखेंगे, चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए, एक आयत है। क्यों, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो क्या हो गया, एक प्रकार से एक आयत हो गया। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत। अब देखिए सॉल्यूशन नंबर 4, चौथे में क्या है, उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को लंब भाजक हैं और बराबर होते हैं। तो समद्विभाजित मैंने कहा था समांतर चतुर्भुज में बराबर बराबर करते हैं, समद्विभाजित करते हैं ना। और जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती है उनमें लंबे डिग्री का कोण बनता है और आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। तो इनमें तीनों के मैं चतुर्भुज के नाम बताती हूँ आपको। जैसे सबसे पहला तो है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो चतुर्भुज के नाम लिखिए। तो देखो उनके समद्विभाजित वाले चतुर्भुजों के नाम है वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज। इनमें क्या है कि विकर्ण जो है बराबर बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज। अब इसी का दूसरा देखो, जिसमें लंब समद्विभाजक है, 90 डिग्री का कोण बनता हो। तो ऐसे दो ही चतुर्भुज हैं, एक है वर्ग और एक है समचतुर्भुज, जहां विकर्ण 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर किसमें होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग और आयत में। वर्ग और आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं इन दोनों में। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इसी की तैयारी के लिए आपको जो पोल क्वेश्चन चैनल पर मिलते हैं उनका आंसर आप जरूर दिया कीजिए। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है हमारा जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। उत्तल चतुर्भुज मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर जो विकर्ण है वो अंदर ही रहता है, ठीक है ना। विकर्ण क्या रहता है, शीर्ष उभरे हुए शीर्षों के अंदर ही रहता है, ठीक है ना। क्योंकि क्यों है ये एक प्रकार का उत्तल, क्योंकि शीर्ष उभरे हुए हैं, क्योंकि शीर्ष उभरे हुए हैं तथा विकर्ण अंतः स्थित है, तथा विकर्ण अंतः स्थित है। अंदर ही स्थित होता है ना विकर्ण, उसी को तो अपने उत्तर बोलते हैं। तो इसमें भी अंदर ही रहता है, विकर्ण अंतः स्थित है। तो इसीलिए क्या है, एक उत्तल आयत क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज। क्या है आयत, एक उत्तल चतुर्भुज। एबीसी एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। बताइए कि ओ बिंदु ए बी व सी से समान दूरी पर स्थित है। तो ये चीज अपने को बतानी है कि समान दूरी पर कैसे स्थित है, ठीक है।
देखिए सॉल्यूशन नंबर 6, इसमें हिंदी ही है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आएगा, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है इस तरह से। अगर ये एक समकोण त्रिभुज है तो अपने अगर इसको इस तरह से आगे बढ़ाएं तो ये क्या बन जाएगा, एक प्रकार से हमारे पास चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है ना। चतुर्भुज बनते ही देखो ये क्या है, विकर्ण बन जाएगा, विकर्ण का ये मध्य बिंदु हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगी, बराबर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। तो दो समकोण त्रिभुज, अब इसमें अपने ऐसे लिखेंगे कि ये देखो, इसको नाम दे देते हैं अपने ए बी सी डी और बीच में ओ बिंदु है। तो ये जो ए सी और बी डी, ए सी और बी डी क्या है, विकर्ण है, क्या है, विकर्ण है। ओ बिंदु विकर्ण है, ओ बिंदु है वह समद्विभाजक है, क्या है वह, समद्विभाजक है, बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटेगा, मतलब जितना ये उतना ये उतना ये इतना ही, तो फिर ये सिद्ध होता है कि ओ बिंदु ए बी सी डी से समान दूरी पर स्थित है, से समान दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है। इस प्रश्नावली को आप कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन इसी के साथ आप सभी के लिए एक छोटा सा काम, आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइए, ताकि हम ये जान सके कि आप कहाँ से अपनी पढ़ाई को हमारे साथ जारी रख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।